राजा परीक्षित को जब श्राप लग गयो, राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे जा समय विराजमान है गयो। राजा परीक्षित को कल्याण करवे के काज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। और ये बात जैसे ही देवतान को मालूम पड़ी है, देवता सोने के कलश में अमृत लेके और वहां पहुंच गए कथा स्थल पे, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को बैठे थे। देवताओं ने जाके सुखदेव जी के सामने अमृत को कलश रख दियो, स्वर्ण कलश, प्रार्थना की है, हे सुखदेव जी महाराज हम यह कलश में अमृत लाए हैं और ये अमृत राजा परीक्षित को पान करा दो, अमर हो जाए वो और सर्प के काटने से वाकी मृत्यु नहीं होगी। और ये अमृत जो हम लाए हैं ना, ये राजा परीक्षित को पान करा दो और वो कथा जो आप राजा को सुनाने जा रहे थे वो कथा हमको सुना दो। देवताओं की बात सुनकर सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए हैं। देखो ये संतों की विशेषता है, जब भी आप कोई संत के पास जाओ बैठोगे सबसे पहले वो मुस्कुराएंगे फिर बातचीत करेंगे। संतों की सहज ये एक भावना होती है, किसी भी वैष्णव को किसी भी जीव को देख के वो मुस्कुराते हैं। वो जीव को आदो कष्ट तो वो संत की मुस्कान के माध्यम से ही दूर हो जाए, बाकी उनकी वाणी से दूर हो जाए। सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के कष्ट संतों की सहज आदत होती है। आज जैसे ही देवताओं ने ये प्रस्ताव रखो है, महाराज अमृत राजा को दे दो, कथा हमें सुनाए दो। सुखदेव जी पहले मुस्कुराए हैं, फिर बोले भैया देवताओं आप लोग बड़े चतुर व्यापारी हो, ये अमृत दे के और बदले में कथारूपी अमृत, ये जो विनिमय, ये जो परिवर्तन आप करवे के काजे आए हो, ये विनिमय तो ठीक वही प्रकार से है जैसे कोई रंग बिरंगे कांच के टुकड़ा दे के और बदले में हीरा जवाहरात मोती पन्ना पुखराज लेनो चाहे। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा। देवताओं को अभक्त जान के श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई। अवस्थांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो देवतान के काजे भी दुर्लभ है। ये तो मनुष्य के ही ऐसे भाग्य हैं, जब चाहो जहां चाहो और जिससे चाहो प्रेम से आयोजन। श्रुति परंपरा के द्वारा गुरुजी से श्रवण किया है कि जब देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई तो भगवान के पास जाके देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु हम कथा नहीं सुन सकते हैं क्या? भगवान पहले थोड़े से मुस्कुराए हैं, हंसे हैं और बाद में बोले भैया देवताओं तुम कथा सुन तो सकते हो लेकिन आयोजन करता नहीं बन सकते, यजमान नहीं बन सकते, आयोजक नहीं बन सकते, परीक्षित नहीं बन सकते। कोई श्रीमद् भागवत की कथा कराए और आपको बुलाए तो सुनने चले जाना। तभी से यह प्रकार को नियम है, श्रीमद् भागवत की कथा होवे तो वेदियां बना के देवताओं को आवाहन करें। जैसे नाते रिश्तेदार आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे ही देवता भी आए, पूजन होए, कथा सुने और हवन के बाद सभी देवता अपने अपने घर को चले जाए। ये श्रीमद् भागवत की कथा ये सुनने वाले को निश्चय मोक्ष होगा। राजा परीक्षित ने वो कथा जब सुनी है श्री सुखदेव जी महाराज से और भागवत की कथा को श्रवण करते ही तक्षक के द्वारा दंशन करने के उपरांत भगवत पार्षद रूप धारण करके और भगवान के द्वारा भेजे विमान में विराजमान होकर और सुखदेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके राजा परीक्षित जब भगवान के धाम में गए हैं, समस्त देवता जय जयकार करने लगे।
पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। जब देवता जय जयकार कर रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, ब्रह्मा जी को श्रवण दिया, सुनाई पड़ो। ब्रह्मा जी आए, प्रणाम करने लगे, भागवत की जय जयकार कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आयो कि सारे संसार में इतने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है, चलो परीक्षा लेना चाहिए। भगवान की श्रीमद् भागवत की परीक्षा लेवे के काजे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाई है, तुला लगाई है। तराजू के एक पल्ला में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को जो फल वो रखो है, और तराजू के दूसरे तरफ के पल्ला में अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनको श्रवण करने को जो फल है वो रखो है। श्रीमद् भागवत को पल्ला भारी हो गयो, तब से श्रीमद् भागवत को पूजन ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में करें। तो ऐसी ये जो श्रीमद् भागवत, जब कुछ श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो गए है, बाको मन संसार से हट जाए और भगवान में लग जाए, यही मोक्ष है। भैया मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिले। श्रीमद् भागवत जीते जी जीव को जीवन मुक्त कर देवे। हृदय में श्रीमद् भागवत के सार को विराजमान करो और मन संसार से हट के भगवान में लग जाए। मोक्ष तन को नहीं होवे, मन को होवे। तन तो यहीं रह जाए, 2 मुट्ठी राख हो जाए, तो तन को तो मोक्ष भयो नहीं। और आत्मा, बोले आत्मा तो नित्य मुक्त है, शुद्ध बुद्ध है। तुम्हारा आत्मा के भी मोक्ष को प्रश्न नहीं है, तो मोक्ष काय को होगा? बोले महाराज मोक्ष होगा मन को। मन में से संसार की आसक्ति निकली और मन श्री कृष्ण की तरफ आकृष्ट भयो, मोक्ष है गयो। भगवान में मन लग जाए, रामकृष्ण में मन लग जाए, संसार से मन हट जाए, यही मोक्ष है। श्रीमद् भागवत कथा की जो विधि है, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सबसे पहले महाराज सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को सुनाई थी। सौनक ऋषि को आश्चर्य है गया, नारद बाबा तो कहीं विराजमान नहीं होते थोड़े समय भी, और नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है। सूत जी सुना रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया बैठे थे, सत्संग हो रहे हो। सत्कादि ऋषि मुक्ति मुनीन्द्र हैं, हमेशा ध्यान, जब ध्यान लगाएं तब भगवान को दर्शन करते रहें। ऐसे ध्यान में, साधना में हमेशा विराजमान रहने वाले ये सनकादि ऋषि जब साधना करते 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 परेशान हो जाएं तो सत्संग करने लगे। क्यों? बोले महाराज ज्ञान ध्यान की अपेक्षा कथा सत्संग में विशेष आनंद है। ज्ञान और ध्यान ये एक भोग्या हैं, संकुचित हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति को सुख दे में, आनंद दे में। और सत्संग, कथा, कीर्तन ये बहुभोग्या है, एक ही समय में बहुत से लोगों को सुख प्राप्त हो गए हैं, आनंद की प्राप्ति हो गई। आप अपने कक्ष में बैठे हो, कोई ग्रंथ को पढ़ रहे हो, ज्ञान को उपार्जन है रहे हो है, ज्ञान की आपको प्राप्ति हो रही है, वह ज्ञान के प्राप्त होने से आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन किसको? बोले एक व्यक्ति को, जो अपने कमरे में बैठ के और किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है। ज्ञान की प्राप्ति करते समय, ज्ञान उपार्जन करते समय, वो ज्ञान को प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति को एक समय में आनंद आ रहे हो। ध्यान लगा के समाधि में बैठे हो, बड़ा आनंद आ रहे हो, आनंद की अनुभूति हो रही है। वो ध्यान अवस्था में एक ही व्यक्ति को सुख मिल रहे हो, जो नेत्र बंद करके ध्यान लगा के बैठो है। कीर्तन हो रहे हो, सब लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। कथा हो रही है, श्रोता वक्ता सब बैठे हैं। सत्संग हो रहा है और श्रोता वक्ता सब बैठे हैं। सत्संग, कथा, कीर्तन में एक संग बहुत से लोगों को आनंद आवे है। तो महाराज ध्यान लगाते लगाते सनकादि मुनीश्वर जब ऊब जामे हैं,
तो सत्संग करने लगे। 3 भैया श्रोता बन जाते हैं, 1 भैया वक्ता बन जावे, कथा होने लगे है। ये सत्संग को प्रभाव। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, चरित सुनहि तज धीरज तेऊ, चरित सुनहु तज धीरज देऊ, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि